युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। डिगता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। नमस्कार, मंडाणी बुग्याल की तीसरे दिन की यात्रा में आपका स्वागत है। थोड़ा स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण आवाज़ में बदलाव है, इसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। कल हमने रात्रि विश्राम इसी सुंदर बुग्याल में किया। अब समय हो गया था अपनी यात्रा के तीसरे दिन के पड़ाव के लिए, जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। कल सुबह हम अपने ग्रुप से बहुत पीछे छूट गए थे, इसलिए कल रात हमें इस जगह यहाँ पे टेंट लगाना पड़ा और आज सुबह डे 3 में हम मंदिर की ओर हैं। लगभग मंदिर पहुँचने में हमें 1-1.5 घंटा लगेगा। अभी भी कल रात बहुत लेट हो गई थी और कल इस सुनसान इलाके में अकेले टेंट लगा के थे। हम टेंट लगाए, 4 लोग थे। बस यहाँ दिक्कत थी तो लकड़ियों की आग नहीं जला हुआ है, वरना तो बाकी सब ठीक था। चलो बढ़ते हैं आगे के लिए। हो चलो आशीष भाई जल्दी। हाँ और ये सामने हाँ व्यू चेक कीजिए। और यहाँ भाई की वोटी वो बार रड़ रही है। तो भाई आपकी कुटी बार क्यों रड़ रही है? क्योंकि इतना अच्छा खूबसूरत नज़ारा देखने के चक्कर में। तो आप डाउन देखिए, नीचे की तरफ ही देखिए। मेरे ख्याल से आप नीचे से आइए। हाँ ये बहुत लंबी घास है यहाँ। तो पहले जूते तो पूरे गीले हो गए हैं, इससे पैंट भी गीली हो गई नीचे से। हाँ आ रहे हैं और इधर से ज़्यादा व्यू अच्छा है। अभी थोड़ा आगे जाऊंगा तब चेक कराता हूँ आपको। चलिए, सामने धूप लग रही है पहाड़ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। धीरे धीरे आगे बढ़े तो चौखंबा पर्वत के इस नज़ारे ने पूरे दिल दिमाग को छू लिया, मानो कि अब जिंदगी यहीं काट लो। प्रकृति के इस सौंदर्य को खुद से व्यक्त करना मुश्किल था। सामने फूलों का बगीचा और पीछे हिमालय, दिल दिमाग में बस शांति का अभाव। फूलों के बगीचे के बीच से निकला तो मानो कि प्रकृति मेरा स्वागत कर रही है। मन में राजा महाराजाओं वाली फूल हो रही थी। सामने चौखंबा, वाह क्या नजारा है। हाँ। और यहाँ आने के लिए तो रास्ता ही नहीं है, खुद बनाना पड़ता है रास्ता। कहीं कहीं पे एक पतली सी पगडंडी टाइप की दिख जाएगी, वही काफ़ी है। आगे बढ़े तो सीधी ढलान उतरकर नीचे पहुंचा तो नदी ने स्वागत किया, पर अब मुश्किल ये था कि इसे पार करना था। हिम ग्लेशियर से निकल रही इस नदी के पानी का तापमान इतना कम था कि मानो कि पानी में नहीं बल्कि बर्फ में चल रहे हो, वो भी नंगे पांव। खट
भाई साहब पैर ऐसे सुन्न हो गए हैं, इतना ठंडा पानी बर्फों से निकल के आ रहा है, इतना पानी इतना सुन्न हो गए पैर भाई साहब। धीरे धीरे मन को गंभीर करके मैंने तो ये नदी पार कर ली। पीछे से भाई और आशीष को नदी पार करने के लिए सहायता की जरूरत पड़ गई। अब मंदिर कुछ ही दूर था तो पैर अपने आप जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। तो आइए सबसे पहले आपको माता मननी के दिव्य मंदिर के दर्शन कराता हूँ। बोलो जय माता दी। मंदिर के बाहर से दर्शन करके सबसे पहले चलते हैं स्नान करने के लिए। हाँ, आपने सही सुना, स्नान यानी नहाने के लिए। पर इस बर्फ़ के पानी में नहाने से पहले अपने शरीर को गर्म करना ज़रूरी है। तो हम शुरू हो जाते हैं व्यायाम करने में। और फिर हिमालय से निकलती हुई इस पावन नदी में 2 डुबकी मारकर अपने सारे पाप बहा देते हैं। नहाने के बाद तैयार हुए और चल लिए मंदिर की तरफ। तो चलिए सबसे पहले आपको माँ के दर्शन करा देता हूँ। माँ मननी के चरणों में आप सबका स्वागत है। नहीं वो तो कमीशन है, वो तुम्हें कमीशन है। सब सब देखिए बस अब दिए सब, अब सब दिए सका क्या कर लिया नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति मधु न चारणं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर पे घर से लाए हुए झंडे चढ़ाते हैं। और उसके बाद मंदिर की 3 परिक्रमा की जो बहुत आवश्यक थी। जयकारा सिरवलदा बोल सांचे दरबार की जय। अब समय हो गया था भोजन करने का। सुबह से लगभग सभी लोग खाली पेट थे, तो सबसे पहले भोजन करते हैं। बढ़िया स्वाद हो, फर्स्ट क्लास। कैसा हो भैया? टेस्टी सुपर। मजा आ गया। कहाँ हूँ कहाँ हूँ बोलो। यहाँ समय कब गुजर रहा है पता ही नहीं चल रहा था। रात हो गई और हमारे खाना बनाने की तैयारी भी। मंदिर में ठहरने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है जहाँ अभी हम सब लोग बैठे हैं। कल सुबह हम यहाँ से घर के लिए प्रस्थान करेंगे, पर अभी यात्रा ख़त्म नहीं हुई है। अगले दिन की घर जाने की वीडियो में हमने ग्लेशियर की खोज, ब्रह्म कमल के खेत की खोज की, वो सब अगले पार्ट में।
तो आप सबने माता मंडली की इस यात्रा में हमारा साथ दिया। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। ये यात्रा काफ़ी कठिन है, बिना रास्ते, बिना पानी, सांस का फूलना, काफ़ी परेशानियां हैं इस रास्ते में। पर जो प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे हैं, जो फूलों व पर्वतों के सुंदर दृश्य हैं, जो ग्लेशियर से निकलती नदी है, जो सरसराती हुई ताज़ी हवा है, जो मौसम है, वो और कहीं भी नहीं है। यह यात्रा जितनी भी परिश्रम भरी क्यों न रही हो, पर यहाँ के सौंदर्य ने और माता मंडली के आशीर्वाद ने हमारी थकान को मिटा दिया। माता मंडली का आशीर्वाद आप सब पर और हम सब पर हमेशा बना रहे। बोलो साचे दरबार की।